नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ फिलहाल जारी है और अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष, इसके अलावा 6 महिला नक्सली शामिल हैं। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की डेड बॉडी रायपुर पहुंची है। मेकाहारा मर्चुरी में सभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो हथियार हैं वो बरामद किए गए। इसके साथ ही 14 नक्सलियों के शव रायपुर पहुंच चुके हैं और रायपुर के मेकाहारा के मॉर्चरी में इन शवों को रखा गया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। अब तक 27 नक्सली के मारे जाने की सूचना है। 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही कि अभी भी उस क्षेत्र में नक्सली छिपे हुए हैं और चारों तरफ से हमारे जवानों ने उन्हें घेर कर रखा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। फिलहाल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिसमें 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी सफलता ये मानी जा रही है कि इन नक्सलियों में एक करोड़ इनामी नक्सली भी शामिल है, जो कि इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता था, जिसका नाम जयराम बताया जा रहा है। और जो इसका कुनबा था वो काफी बड़ा था और लोगों को इकट्ठा करता था, अपने कुनबे में शामिल करता था और नक्सली वारदातों को अंजाम देता था। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार इन नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि 27 नक्सली मारे गिराए गए हैं और ये अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन, अगर हम 2025 की बात करें तो अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ इसे कहा जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह सुरक्षा बलों की टीम ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ओर से चलाया गया ये ज्वाइंट ऑपरेशन। सुरक्षा बलों की 10 टीम निकली थी एक साथ। उड़ीसा की जो ये जो टीमें थी वो इसमें शामिल थी और छत्तीसगढ़ की 2 टीमें इसमें शामिल थी। CRPF की 5 टीम इसमें शामिल थी। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर जवान निकले थे, यानी कि ये संयुक्त ऑपरेशन था छत्तीसगढ़ पुलिस का, उड़ीसा पुलिस का और CRPF की जवानों का। नक्सलियों की ओर से हमला किया गया और अब भी रुक रुक कर गोलियां चल रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले नक्सली जंगलों में थे, पेड़ों की आड़ में छिपकर फायरिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की तरफ से फोर्स की 3 कंपनियां आगे बढ़ी, उड़ीसा की तरफ से 7 कंपनियां आगे बढ़ी। नक्सली जंगल से निकलकर चट्टानों में घिर गए। जवानों के पास 4 या 5 ड्रोन थे। ड्रोन से देखकर नक्सलियों को निशाना बनाया गया। तो ड्रोन की मदद से नक्सलियों का खात्मा किया गया है। उड़ीसा की तरफ से 7 कंपनियां आगे बढ़ी, छत्तीसगढ़ की तरफ से 3 कंपनियां आगे बढ़ी और CRPF के जवान आगे बढ़े और ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। जवानों के पास 4 से 5 ड्रोन मौजूद थे। ड्रोन से देखकर ही नक्सलियों को निशाना बनाया गया। अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 27 नक्सलियों के मारे जाने की इस मुठभेड़ में खबर है। तो जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन है वो किस तरीके से चला वो हमने आपको बताया। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। उड़ीसा की तरफ से 7 कंपनियां आगे बढ़ती हैं। नक्सली जंगल से निकलकर चट्टानों में घिर गए। जवानों के पास 4 से 5 ड्रोन थे और ड्रोन से ही इन नक्सलियों को निशाना बनाया गया। तो नक्सलवाद के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक इसे अंजाम दिया गया और अभी भी ये कहा जा रहा है कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अभी भी वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ की तरफ से फोर्स की 3 कंपनियां आगे बढ़ती हैं। उड़ीसा की तरफ से 7 कंपनियां आगे बढ़ती हैं। दरअसल ये संयुक्त ऑपरेशन था। जो बॉर्डर इलाका है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, वहां पर जो जंगल है बीहड़ जंगल, और वहीं पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है।
और अब आपको बताते हैं उस बड़ी कामयाबी के बारे में जो कि सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन के दौरान मिली। इस ऑपरेशन के दौरान खूंखार नक्सली चलपति मारा गया है। कौन था ये चलपति, चलिए आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का चलपति सदस्य था। चलपति पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था और सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में इसकी गिनती हुआ करती थी। कई हमलों का मास्टरमाइंड भी चलपति था और कई भाषाओं में बातचीत करने में भी माहिर था। 3 राज्यों का स्टेट हेड ये चलपति था जिसे इस मुठभेड़ में मार गिराया गया और इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी ये चलपति काम करता था। तो नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी का ये सदस्य था जयराम उर्फ रामाचंद्रा रेड्डी उर्फ अप्पा राव उर्फ रामू इसका नाम था। आंध्र प्रदेश के मोटेमपल्ली का ये रहने वाला था। 60 साल चलपति की उम्र थी। 10वीं तक ये चलपति पढ़ा हुआ था। बस्तर के अबूझमाड़ में भी ये काफी सक्रिय था। AK-47 और SLR जैसे राइफल, सुरक्षा में 8 से 10 गार्ड, नक्सल संगठन में फ्रंट लाइन लीडर था और ये कहा जाता है कि इन्फ्लुएंसर के तौर पर ये काम करता था। लोगों को, जो गरीब लोग हैं या फिर जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें उनका माइंड वॉश करता था, ब्रेन वॉश करता था और नक्सली संगठन में उन्हें शामिल करता था। तो इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ हमेशा 8 से 10 गार्ड रहते थे। इसके पास AK-47 और SLR जैसे राइफल भी रहते थे और नक्सल संगठन में फ्रंट लाइन लीडर था। यहां तक कि 3 स्टेट का ये हेड भी था जो कि नक्सली संगठन थे। 3 राज्यों का स्टेट हेड था ये चलपति और कई भाषाओं में बातचीत ये कर लेता था। कई हमलों का ये मास्टरमाइंड भी था। नक्सली कमांडरों में जो सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर होते हैं उनमें इस चलपति की गिनती होती थी। 1 करोड़ का इस पर इनाम घोषित किया गया था और कई ऐसी बड़ी वारदातें हैं जिनमें ये जो चलपति है वो शामिल था। तो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का चलपति सदस्य था। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। चलपति जो कि मास्टरमाइंड था कई घटनाओं में, जो कि सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में जिसकी गिनती होती थी, जो कि ब्रेन वॉश करता था, जो कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता था, उसे मार गिराया गया। एक बड़ी चोट नक्सलवाद पर। देखिए, बहुत बड़ी चोट है नक्सलवाद पे और नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने की दिशा में, नक्सलवाद के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम है और बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए सफलता मानी जा रही है कि जहां तक आपने भी कहा कि नक्सलियों की एक बड़ी पौध तैयार किया था चलपति ने और लगातार वो सिलसिला उसका जारी था। उसका आरामगाह एक तरह से वो पहाड़ी था जिस पहाड़ी पे मुठभेड़ हुआ, मतलब एक तरह से उसकी कैंप लगा करती थी और वो भोले भाले जो ग्रामीण हैं उनको बहला के फुसला के विशेष तौर पे यूथ को, युवाओं को जी और नक्सल कैडर में भर्ती करवाता था और फिर नक्सल कैडर को मजबूत करता था। लेकिन अब चलपति जो है वो खत्म हो चुका है। चलपति के साथ साथ और भी नक्सली जो हैं वो खत्म हुई हैं और 14 नक्सलियों के डेड बॉडी बरामद किए गए हैं। और मैं जहां मौजूद हूं, एक अपडेट भी ये दे दूं, ये रायपुर का मेकाहारा जो अस्पताल है उसके बाहर की तस्वीर है, मरचुरी के बाहर की। और ये देखिए गाड़ियां जो लगी है, ये गाड़ियां लगी हैं। इन गाड़ियों में नक्सलियों के शवों को लेकर आया गया यहाँ पे मरचुरी और मरचुरी में पोस्टमार्टम होने वाला है। कुछ जवान जो है वो यहाँ पे आए हैं, अभी चहल पहल हुई है। मैंने जहाँ तक बातचीत की, अभी मरचुरी के जो स्टाफ होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। तो ये गाड़ियाँ लगी हैं और इन्हीं गाड़ियों में लेकर जो है वो नक्सलियों के शवों को गरियाबंद से यहाँ रायपुर मेकाहारा लाया गया है। मरचुरी जो है वो दाखिल कर दिया गया है। मतलब आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई जरूरी होती है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि नक्सलवाद पे कील ठोकने का काम क्यों कहा जा रहा है। देखिए, बस्तर से लेके गरियाबंद के सरहदी इलाकों तक और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के इलाकों तक या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाकों पर हर तरफ से नक्सलियों को घेरा जा रहा है। नक्सली अगर कहीं अपना पनाहगाह बना रहे हैं, मान लीजिए बस्तर में कहीं बीजापुर में या सुकमा में या दंतेवाड़ा में, उनके अंदर घुस के जंगलों में, उनके घर में घुस के अगर हमारे जवान उन्हें निस्तानाबूद कर रहे हैं तो नया पनाहगाह, नई शरण नस्ली ढूंढ रहे हैं। और वैसे में उस नए शरण नस्ली को भी
फाइंड आउट करके वहां पे भी नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। तो समझिए कि चौतरफा प्रहार नक्सलियों पे है और अगले 14 महीने तक ये चौतरफा प्रहार देखने को मिलेगा, क्योंकि नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने का टारगेट मार्च 2026 है। और बिल्कुल सफलतापूर्वक इसमें आगे बढ़ते हुए हमारे जवान नजर भी आ रहे हैं। लौटते हैं सत्यप्रकाश आपके पास, राजेश का रुख कर लेते हैं जो कि गरियाबंद में इस वक्त मौजूद है। राजेश, क्या इनपुट मिल पा रहा है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, अभी भी चूंकि जवान उस स्थल पे अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि सर्चिंग के दौरान कई और भी माओवादियों के शव बरामद किए जा सकते हैं, कई अत्याधुनिक हथियार वो बरामद किए जा सकते हैं। और देखिए, एक अपडेट मैं जानकारी दे दूं कि अभी सुरक्षा बल के जो कल जो 14 बॉडी जो हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने रिकवर की है, उसमें AK-47 अभी बरामद नहीं हुआ है। जो चलपति है उसका हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि उस इलाके में सर्चिंग काफी तेज कर दी गई है। चूंकि अगर चलपति पाया जाता है उस जगह में, चलपति की डेड बॉडी बरामद की जाती है, तो उसका हथियार भी जरूर होना चाहिए। हालांकि यह भी जानकारी आ रही है कि जिस दौरान फायरिंग हुई, उस दौरान जब चलपति को गोली लगा और उसकी मौत हुई, तो उस दौरान कुछ नक्सली ऐसे भी थे जो चलपति के हथियार को लेकर के वहां से भागने में सफल हो गए थे। लेकिन यह भी बात है कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी तरह से मकड़ जाल की तरह नक्सलियों को घेर रखा है और बताया यह भी जा रहा है कि 60 से अधिक माओवादी उस जगह पे मौजूद थे। और जैसे ही 19 तारीख को इनपुट मिला, इनपुट मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से जब टीमें रवाना हुई, उस दौरान बताया ये जा रहा है, जो भीतर खाने से जानकारी आ रही है कि नक्सलियों की इसकी भनक लग गई थी और वो भागने की फिराक में थे। लेकिन इसी बीच समय रहते हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों को घेर लिया और ताबड़तोड़ दोनों ओर से गोलियां चली है, जिसमें अभी चूंकि ये जानकारी आ रही है कि कई और भी माओवादी मारे गए हैं। कुछ माओवादियों के शव को माओवादी ले जाने में सफल हुए हैं, लेकिन उन्हें घेर कर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने रखा हुआ है। और बताया यह भी जा रहा है कि अभी उस इलाके में सर्चिंग काफी तेज कर दी गई है, मूवमेंट काफी तेज कर दी गई है। देर रात और भी जो DRG और CRPF के जवान हैं वो उस ओर रवाना हुए हैं। बिल्कुल तो ये माना जा रहा है कि फिलहाल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और जैसा कि आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं कि और भी शव की बरामदगी होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।